सूरतनगर नाम का एक गांव था। एक रात गांव में गरबे का पंडाल लगा होता है और लोग मस्ती में खूब नाच गा रहे होते हैं। तभी वहां से एक चुड़ैल गुजरती है। वो लोगों को नाचते गाते हुए देखती है और सोच में पड़ जाती है। चुड़ैल बहुत ही सुंदर लड़की का रूप बदल लेती है। अरे सोनू, वो देख भाई, क्या सुंदर लड़की है। वाह 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 वाह, सही कह रहे हो मुन्ना भैया। अब तो हमसे रहा ही नहीं जा रहा और हम जा रहे हैं इससे पतियाने के लिए। हाँ। अरे ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़। क्यों ना अंदर चलकर देखूं, क्या पता कोई शिकार ही मिल जाए। ऐसा सोचकर चुड़ैल पंडाल के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जोर से बिजली का झटका लगता है। चुड़ैल को बहुत तेज दर्द होता है और वो हैरान भी हो जाती है। आह, मर गई रे। ये बिजली का झटका क्यों लग रहा? लगता है ये कोई पवित्र जगह है और यहाँ माता का स्थान है। तो क्या हुआ अगर मैं अंदर नहीं जा सकती? अंदर वाले तो बाहर ही आएंगे। इससे पहले मुन्ना कुछ कहता, सोनू लड़की बनी चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और उससे बात करने लगता है। आपको इससे पहले इस गांव में नहीं देखा, लगता है आप बाहर से आई हैं। मेरा नाम सोनू है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। हाँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। आज गरबे के लिए आपके गांव में आई थी। बहुत तारीफ सुनी है आपके गांव के गरबे की। सही सुना है। अरे हमारे गांव का गरबा लोग दोनों ही तारीफ के काबिल है। मुन्ना दूर खड़ा खड़ा सब देख रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। इतनी देर से अकेला ही लगा हुआ है, इतनी सुंदर लड़की से बात करने में। और हीरो तो देखो कैसे बन रहा है, गंदी शक्ल का आदमी कहीं का। अभी इसकी बत्तीसी बंद करवाता हूँ। ऐसा कहकर मुन्ना भी उन दोनों के बीच में आ जाता है। नाचीज को मुन्ना कहते हैं। क्यों सोनू, बताया नहीं मैडम को मेरे बारे में? अरे हमें भी मिलवाओ इनसे। अरे नहीं नहीं मुन्ना भैया, अब हम तो मिलवाने ही लगे थे आपको, लेकिन आप खुद ही टूट पड़े। अब आ गए हो तो खुद ही मिल लो प्रिया जी से। हाँ। आप दोनों भी ना बहुत ही दिलचस्प हो, मजा आ गया आप दोनों से मिलकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफी रात हो गई है। अरे ऐसे कैसे? मेरा मतलब इतनी रात है, रास्ते में बहुत घना जंगल आता है, कहीं कोई शेर मिल गया तो। नहीं नहीं, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। शेर? ओह अरे मर गई रे। लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मेरे माँ बाप बहुत परेशान होंगे। अरे हम दोनों बाके नौजवान के होते हुए आप क्यों घबरा रही हो? हम दोनों सोले के जय और वीरू हैं। आपको आपके घर छोड़ कर आएंगे। हाँ। फिर सोनू और मुन्ना प्रिया बनी चुड़ैल के साथ चलने लगते हैं। चलते चलते तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी प्रिया बोलती है, बाप रे मैं तो थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। आप बैठो, मैं 1 मिनट में अभी आती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया अंदर चली जाती है और काफी देर तक नहीं आती। ये देखकर सोनू और मुन्ना परेशान हो जाते हैं। अरे सोनू, थोड़ा झाड़ियों में जाकर देख तो सही, तेरी होने वाली भाभी क्यों नहीं आई अभी तक? वाह मुन्ना भैया, बहुत चालू हो, ताकि अगर कोई जानवर या सांप हो तो मुझे मारे। वाह, आप भी हमारे साथ चलो। हाँ, और भाभी की बात प्रिया बताएगी कि वो किससे शादी करेगी, समझे? गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। फिर सोनू और मुन्ना प्रिया को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उनके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। आओ मेरे मन चलो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चुड़ैल जी, आपको गलतफहमी हुई है। हम तो अपनी दोस्त प्रिया को ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उसे किसी और दिन ढूंढ लेंगे। अभी हम दोनों चलते हैं। मैं प्रिया हूँ मंचलो,
अब तुम्हारा क्या होगा जय वीरू? ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है। बोला था ना मुन्ना भैया, लड़की के पीछे मत पड़ो। अब फंस गए था और मुझे भी मरवा दिया, भाभी भाभी बोलकर मरवा ही दिया। फिर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गांव के लोगों को उनकी लाशें जंगल में मिलती हैं। गांव वाले उनकी लाशें देखकर हैरान हो जाते हैं। शंभू नाम का गांव वाला खुश होता है और बोलता है, मजा आ गया, मर गए दुष्ट, रोज मेरी फूल कुमारी को छेड़ते थे, मन चले कहीं के। मजा आ गया, मजा। फिर गांव वाले उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद चुड़ैल हर रात को पंडाल के सामने सुंदर लड़की बनकर खड़ी हो जाती और किसी न किसी गांव वाले को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर मार देती है। रोज रोज लोगों की मौत से गांव वाले दुखी हो जाते हैं और डर के मारे गरबा खेलने नहीं जाते। एक दिन शंभू गरबा खेलने के लिए तैयार होता है। तभी उसकी पत्नी फूल कुमारी वहाँ आती है और बोलती है, कहाँ जा रहे हो रात में सज धज कर? मनचलापन जा नहीं रहा है तुम्हारा? 2 बच्चों के बाप हो। अरे फूल कुमारी, फिजूल में गुस्सा हो रही हो। अरे मैं गरबा खेलने जा रहा हूँ, तुमको चलना है तो तुम भी चलो। फूल कुमारी को शंभू की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें दिखता तो नहीं है हर सुबह कोई ना कोई मरा हुआ होता है, कहीं नहीं जाना, चुप करके बैठो। लेकिन फूल कुमारी के लाख समझाने पर भी शंभू नहीं मानता और गरबा के पंडाल की ओर चल पड़ता है। तभी उसकी नजर प्रिया बनी चुड़ैल पर पड़ती है। शंभू सोच में पड़ जाता है, अरे ये लड़की कौन है? अपने गांव की तो नहीं लगती, और पंडाल के अंदर क्यों नहीं जा रही? इसके पास जाकर पता करता हूँ। शंभू प्रिया के पास जाता है और बोलता है, अरे कौन हो तुम और पंडाल के अंदर क्यों नहीं जा रही? चलो अंदर चलो, यहाँ पंडाल के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए। अंदर चलो और गरबा का मस्त डांस करो। आओ। शंभू की बात सुनकर प्रिया डर जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, मैं अभी अंदर से ही आई हूँ, अपनी एक सहेली का इंतजार कर रही हूँ, बस फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, आप जाओ मजे करो। चलो ठीक है, मैं तो चला अंदर, कैसी आपकी इच्छा। शंभू पंडाल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर प्रिया के पैरों पर पड़ती है। प्रिया के पैर उल्टे होते हैं। ये देखकर शंभू डर जाता है और जल्दी से पंडाल के अंदर चला जाता है और फिर प्रिया के वहां से जाने के बाद अपने घर जाकर सारी बात फूल कुमारी को बताता है। मैंने कहा था ना कि मत जाओ, वो कोई लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच कर आ गए। फिर फूल कुमारी और शंभू किसी तरह रात काटते हैं और अगले दिन जाकर गांव वालों को रात में हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर गांव के सरपंच बोलते हैं, बेटा तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है इस गांव पर चुड़ैल का साया आ गया है। हमें किसी भी तरह से इस चुड़ैल से मुक्ति पानी होगी, नहीं तो ये चुड़ैल सारे गांव को मार डालेगी। हमें कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। उधर रात होते ही चुड़ैल प्रिया बनकर फिर से पंडाल के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां भीड़ ना पाकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? सारे गांव वाले कहाँ चले गए? कहीं इनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? तभी वहाँ शंभू आ जाता है और प्रिया को बोलता है, अरे आप तो कल भी आई थी ना, एक काम करो, आप अंदर चलो और गरबा करते हैं। यहाँ अकेले तो आप बोर हो जाओगी। चलो चलो ना, अरे चलो। लेकिन प्रिया अंदर जाने से मना कर देती है। लेकिन शंभू उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है, जिससे प्रिया को गुस्सा आ जाता है। लगता है तू वैसे नहीं मानेगा, तुझे अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा। उधर जैसे ही चुड़ैल अपने रूप में आती है, गांव वाले उसे घेर लेते हैं। बस चुड़ैल, बहुत हुआ, बहुत लोगों की जान ले ली तूने, बस अब और नहीं, अब तेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। सरपंच को यूं गुस्से में देख शंभू बोलता है, अरे वाह, इन बूढ़ी हड्डियों में भी जान है। सही खेल गया भाई बुड्ढा। मजा आ गया। फिर सरपंच के कहे अनुसार गांव वाले चुड़ैल को पंडाल के अंदर धक्का दे देते हैं। चुड़ैल के अंदर जाते ही माता की मूर्ति से रोशनी निकलती है और चुड़ैल के ऊपर पड़ती है। चुड़ैल जलने लगती है। मुझे यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल जल जाती है।